अरुणाचल प्रदेश नेशनल कांग्रेस पार्टी अजीत पवार ने आज अरुणाचल प्रेस क्लब ईटानगर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगामी राज्य चुनाव 2024 के लिए विधायक उम्मीदवारों की दूसरी सूची की घोषणा की। एनसीपी ने कुल 9 महत्वाकांक्षी उम्मीदवारों की घोषणा की, जिनमें 56 कोनसा वेस्ट से यांगसेन माते, 16 याचुली से तोको तातुंग, 32 रुंगोंग से तहान मुबांग, 34 टूतुंग यिंगक्योंग से काबांग तारोन, 37 पासीघाट वेस्ट से तापिगांव, 48 लेकांग से लिखा सोनी शामिल है और 49 बोडुंगसा दियुन से निक कामिन, 57 बोगापानी बोडुरिया से जोवांग होसाई और 60 पंचाओ वक्का विधानसभा क्षेत्र से होलाई वांगसा शामिल है। यह एनसीपी द्वारा मैदान में उतारे गए उम्मीदवारों की दूसरी सूची है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या अब 19 हो गई है। एनसीपी पार्टी ने आगामी राज्य चुनावों के लिए अपना विश्वास व्यक्त किया। गुड आफ्टरनून मीडिया फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आप लोग को अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं काले रिजिजू, उपाध्यक्ष और इलेक्शन मीडिया और पॉलिटिकल डिपार्टमेंट को संभाल रहा है अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री लिका साया जी। एंड जो हमारे दाहिने में आगे में जो बैठे हुए हैं, सबसे पहले में बैठे हुए हैं संजय प्रजापति जी हैं, ऑब्जर्वर और नॉर्थ ईस्ट इंचार्ज, और हमारा राष्ट्र वर्किंग कमेटी का मेंबर भी है। और हमारे बीच में जो बैठे हैं वो तो आप सब जानते हैं, हमारा स्टेट का अध्यक्ष श्री लिका साया जी, फॉर्मर एमएलए। आज खास करके जो हम लोग यहाँ आने का मकसद ये है कि हम लोग ने पहला लिस्ट जारी कर दिए थे और अभी ये दूसरा लिस्ट को हम लोग जारी करना था। इससे पहले जाने से पहले, सब्जेक्ट में जाने से पहले एक चीज़ बता दूं कि पहला लिस्ट में हम लोग का बहुत सारा मीडिया फ्रेंड्स हमको पूछ रहा था कि आपका 16 याचुली का क्लियरिटी नहीं है, क्या है वो, क्या बात है। मैंने बोला वक्त आने पर बताऊंगा। 16 याचुली में पहले हमारा अध्यक्ष जी श्री लिका साया जी वहाँ से कंटेस्ट कर रहे थे, लेकिन उनको वहाँ 47 नामसाई का लोग भी उनको पसंद करते हैं, तो दोनों तरफ उनको बुलावा आ रहा था। तो इसलिए वो उनका पब्लिक को बात करने में और नामसाई का पब्लिक को बात करने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था, तो वो बीच में हम लोग ने क्लियरिटी नहीं छोड़ा है। अभी क्लियर हो गया है। 16 याचुली में होगा आपको तोको तातोंग प्रकाश जी रहेंगे, और उसके बाद 47 नामसाई में रहेंगे हमारा स्टेट का प्रेसिडेंट श्री लिका साया जी रहेंगे। तो ये एक कन्फ्यूजन था, मैं क्लियर किया। बाकी इस कार्यक्रम को आगे मीडिया को इंटरेक्ट करने के लिए मैं हमारा अध्यक्ष जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस चीज़ को आप आगे लीड करें। Good afternoon to other media fraternity. वैसे लास्ट टाइम हमने फर्स्ट पेज को अनाउंस कर चुके थे और उस पर हमने 8 कैंडिडेट्स का नाम अनाउंस किया था। फिर हम आज जो यहाँ पे आए हैं तो फिर हम 9 कैंडिडेट्स का नाम हम अनाउंसमेंट करेंगे। सबसे पहले जो कन्फ्यूजन था एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूंसी का, तो हमारे जो उपाध्यक्ष इंचार्ज इलेक्शन उसने क्लैरिफिकेशन दिया है। और दूसरा मेरा दाहिने बैठे हैं हमारे जो संजय प्रजापति जी, जो कि इंचार्ज है, नॉर्थ ईस्ट कोऑर्डिनेटर भी है, तो आज हमारे साथ विटनेस करने के लिए आए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार एनसीपी पार्टी ने फिर 9 कैंडिडेट सेकंड पेज में हम लोग अनाउंस करने जा रहे हैं। सबसे पहले आता है 16 याचुली के कॉन्स्टिट्यूंसी, 16 याचुली कॉन्स्टिट्यूंसी का जो है कैंडिडेट है तोको तातुंग। 32 रुंगोंग एसटी कॉन्स्टिट्यूंसी का कैंडिडेट का नाम है तहांग मिबांग। 34 टूतुन यिंगक्योंग एसटी कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम है काबांग तारुन। 37 पासीघाट वेस्ट का नाम है तापिगांव। 48 लेकांग एसटी का नाम है
एसटी कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम है लिखा सोनी। बोर्डुमसा दियुम यानी 49 बोर्डुमसा दियुम का कैंडिडेट का नाम है निक कामिन। 56 कंसा वेस्ट का कैंडिडेट का नाम है यांग सेन माते। 57 बोडुरिया बगापानी एसटी कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम है जोआंग वसाई। 60 पोंगचुआका का कैंडिडेट का नाम है होलाई वांगसा। तो आज हम एनसीपी पार्टी जो अरुणाचल प्रदेश के एनसीपी स्टेट यूनिट ने 9 कैंडिडेट का नाम हम लोग आज अनाउंसमेंट कर रहे हैं, कर दिया अभी। पहले जो है आपको ऑलरेडी 8 कैंडिडेट्स का नाम अनाउंस कर चुके थे। तो कुल मिला के 17 कैंडिडेट्स का नाम को हम लोग अनाउंसमेंट आज कर रहे हैं और बाकी थर्ड पेज में आपको फिर अनाउंसमेंट होगा। तो आज के लिए जो फर्स्ट पेज और सेकंड पेज मिला के 17 कैंडिडेट्स हमारे एनसीपी पार्टी की ओर से लड़ेंगे और मुझे पूरा भरोसा है इस बार एनसीपी पार्टी जो है बहुमत से जीत के आएंगे। थैंक यू वेरी मच। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हम एज ए इंडियन कोई भी कोना में राजनीति यानी चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे कि आपको एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूँगा, जो हमारे जो प्रधानमंत्री है जो 10 साल से हमारे देश को राज कर रहे हैं वो गुजरात के हैं, लेकिन यूपी से चुनाव लड़ते हैं। यूपी का ही विधायक है। और पूर्व जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी वो पंजाब के हैं, लेकिन वो आसाम के संसद था, वो आसाम से चुनाव लड़ते थे। तो जो नामसाई के बारे में बोला जाए तो नामसाई में ये नया चीज़ नहीं है। पिछले चुनाव में भी ऑलरेडी एक नोक्टे यानी उसको नामसाई में नागा के नाम से जानते हैं, मिस्टर मोलिन आगन ऑलरेडी चुनाव लड़ चुके थे। तो उसी समय ये आवाज़ नहीं था क्योंकि वो भी तिराप डिस्ट्रिक्ट का ही है। तो मैं नामसाई जो है एक मिनी इंडिया की तरह है। उस पर 36% आदिवासी है, आपके जो 20% आसामीस है, 17% आदि है, 16% सिंगपो और खामती है। बाकी जो है आपके जो बिहारी है, मारवाड़ी है, बंगाली है, नेपाली है, अलग अलग मिक्स करके 11% है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जिसने भी इस बार स्टेटमेंट दिया है, शायद किस कारण से दिया इन लोग को ही जाने, डर से दिया ना कंफ्यूजन मीन्स लाइक ऐसा ख़राब से नहीं बोला। इन लोग जो अपना फीलिंग को शेयर किया है, मैं उन सबको यही एक बताना चाहूँगा कि उस पर 17% जो है आवोतनी यानी आदि के पॉपुलेशन है। तो आदि अगर लिखा सया आवोतनी में आते हैं तो लिखा से अगर कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते, अगर लिखा से को अगर मना कर कॉन्टेस्ट करने में मना करता है तो दैट मीन्स उधर के आदि का लोग का भी राइट नहीं बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी 17% उससे खामती सिंह से ज़्यादा पॉपुलेशन 1% ज़्यादा पॉपुलेशन आदि कम्युनिटी यानी आवतानी जो हमारे जो एंसेस्टर यानी एक ही पिताजी से हम बिलोंग करते हैं। तो जब मेरा परिवार उधर है तो मेरा ख्याल से मुझे वो जो ये कंट्रोवर्सी नहीं लाया जाए तो अच्छा है, क्योंकि हम किस लिए उस पर जा रहे हैं। इसलिए जा रहे हैं कि उस पर जो है सालों साल से डिकेड्स से एक ही परिवार जो है राज कर रहा है, जो कि ग्रास रूट में हालत नहीं है। आप इंटीरियर प्लेस में आ जाइए, कुछ विकास नहीं हुआ है। जो इंडिविजुअल जो लाइफ स्टाइल बहुत ही बुरा हाल में है। तो उधर के लोग पहले से मुझे इनवाइटेशन कर रहे थे, लेकिन मैंने बीच में 2-3 बार दोबारा किया, जाके देखा है कि इन लोगों का सिचुएशन बहुत ख़राब है। तो इन सब के लिए एक पावर अगर मुझे चाहिए तो मैं कहीं अपना कॉन्स्टिट्यूंसी चुनाव लड़के अपना पावर ले सकता हूँ, कहीं भी यहाँ करके ले सकता हूँ। लेकिन उस पर मेरा जाने का मकसद है कि एक फ्रीडम फाइटर की रूप में मैं जा रहा हूँ कि उन सबको एक छुटकारा दिलाना चाहता हूँ कि जो जंजीर में जकड़े हुए हैं, कि गरीबी में जकड़े हुए हैं, उन सबको भी एक नया ज़िंदगी देने के लिए उसी मकसद में मैं जा रहा हूँ। ये बहका में ये जो आप सिंपो
खामती, जो कि रिसेंटली भी मेरा पास डेलीगेशन आए थे, और आने वाला कल में भी आप देखिए सिंपो खामती जो पॉपुलेशन मैक्सिमम मेरा साथ ही देंगे, क्योंकि वो जो कुछ लिमिटेड जो ग्रुप्स है वो तो आप समझ जाते हैं कि क्या इंटरेस्ट में इसने बोल रहे हैं, तो शायद जो सिटिंग एमएलए के साथ वफादार होगा इसीलिए बोलता हुआ, अदरवाइज तो जो मैक्सिमम परसेंटेज यानी एक दो फैमिली होगा, अदरवाइज तो मैक्सिमम तो तकलीफ में है, बहुत बुरा हाल में है। और मैं कल मेरा टीम तो कल खामती एरिया में ऑलमोस्ट कवर कर चुके, ब्लेज जाके जो आपका कैंपेन जाके देखा, सबका बहुत खुशी है कि मेरा नाम सुनते मुझे वेलकम दिल से कर रहे हैं। देखिए अभी हम लोग 17 कंटेस्टेंट्स जो है हम लोग ने ऑलरेडी हमारा ऑनरेबल स्टेट प्रेसिडेंट का द्वारा डिक्लेयर कर चुका है, हाई कमान का इजाज़त लेते हुए। हाई कमान साथ में बैठे हुए हैं दिल्ली से आने वाले। संभावित ये है कि हम लोग जिसको कैंडिडेट उतार रहा है ये लोगों का चाहने वाला है, समाज का प्यार करने वाला लीडर लोग है। आशा करते हैं कि आने वाले समय में हमने जितने कैंडिडेट उतारा, एक दो बाई चांस उनका किस्मत में नहीं लिखा वो नहीं बनेंगे, लेकिन आशा करते हैं कि पूरा का पूरा बन के आएंगे, ये हमारा उम्मीद है। हम एक्चुअली महाराष्ट्र में बीजेपी पार्टी का साथ अलायंस है, तो यहाँ पे हम लोग जो है अपना अपना फ्रेंडली मैच खेलेंगे। ये चुनाव तो खेल की तरह है, अगर जिस बीजेपी का अगर मेजोरिटी होगा हम लोग बीजेपी को साथ देंगे सरकार बनाने में, और हमारे अगर मेजोरिटी होगा तो बीजेपी हमको साथ देंगे। जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो गठबंधन का सरकार बना है हमारे अलायंस में, नागालैंड में बना है, उसी तरह अरुणाचल में भी ऐसा होगा। और पहले जो एक नामसाई के बारे में जो आपने पूछा है, वो अभी जो शायद वायरल चल रहे हैं, मैं आपको ध्यान में लाना चाहूँगा स्पेशली मीडिया पेटर्निटी को, कि मैंने बहुत सा ऑर्गेनाइजेशन है वो काउंटर ये देना चाहते थे मीडिया में, प्रेस कॉन्फ्रेंस देना चाहते थे, मैंने मना किया। क्योंकि मैं इसलिए मना किया कि जबकि मैं उस जगह का नेता बनने जा रहा है, तो मैं ख़ास तौर पे खामती सिंपो लोग के लिए भी उन लोग को भी एक अपना अथॉरिटी देने जा रहा हूँ, क्योंकि उन लोग इतना सालों साल से बाहर में सुनते हैं कि खामती सिंपो जो है बहुत एडवांस हो गया है, लेकिन देखा गया कि ओनली सिंगल फैमिली इतना साल से राज कर रहे हैं, जो ग्रासरूट के लोग बहुत बुरा हाल है। तो मैं इस बार इसलिए मैं जा रहा हूँ कि इन सबको भी एक अथॉरिटी में दिलाना चाहता हूँ कि हर खामती सिंपो के भाइयों और लोग के बीच एक पावर अपने हाथ में होना चाहिए, कि नहीं ऐसा नहीं कि एक ही परिवार के हाथ में होना चाहिए। ये भी एक कारण है मुझे जब चुनाव लड़ने के लिए। और बाकी अलग अलग ट्राइब का अलग अलग समस्या है, उसे मैंने सुन लिया। मैं उस पर जब चुनाव में आप सुनने को मिलेगा, प्रधानमंत्री को मैं इन्वाइट करना चाहूँगा, आप जब मेरा कैंपेन में उधर आइएगा, और मेरा आप जो किस कारण से मैं उस पर चुनाव लड़ने जा रहा आप सबको मैं बताऊँगा। थैंक यू। देखिए, मैं अभी जो अरुणाचल के अंदर मेरा तीसरा दौरा है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर, और मैं अक्सर अरुणाचल को बड़े करीब से, क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्ट को काफ़ी सालों से देख रहा हूँ। पहले हमारा नागालैंड में भी हमारा सरकार है, अभी डिप्टी स्पीकर हमारा बना, तो हम पार्ट एनडीए के हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और युवा की लड़ाई लड़ रहे हैं। शिक्षा, सम्मान, सबको दो मकान, एक हमारा एक नारा है, सबको सम्मान देना है, सबको हमें आगे प्रोग्रेस करना है अरुणाचल का। और सेंट्रल की तरफ से हम अरुणाचल में पूरे ताकत के साथ इलेक्शन लड़ेंगे मैक्सिमम, क्योंकि अभी हम 2 फेज अनाउंस कर चुके हैं, तीसरा फेज हम 1-2 दिन में फिर अनाउंस करेंगे, क्योंकि यहाँ एक संभावना है और लिखा साया वो संभावना के रूप में हमारे बीच में है, क्योंकि मजबूत है, मैं इनको जानता हूँ पहले से, और इनमें काम करने की इच्छा शक्ति है। ये युवा आइकॉन है, सबसे बड़ी बात है। और आप लोग पूछ रहे थे कि ये उधर क्यों गए, हम चाहते हैं कि एनसीपी का मैक्सिमम नंबर बढ़े। यहाँ से तो वो जीत रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हमने 2 दिन से हमने बात की है, मैं पिछले 3 दिन से अरुणाचल में रुका हुआ हूँ, तो इन्हें रिक्वेस्ट की गई है कि आप एक नंबर बढ़ाने के लिए आप उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़िए। तो इन्होंने राजी हुए और वहाँ के लोगों से बात हुआ और उन्होंने बोला नहीं आप लड़िए। उन लोग इन्वाइट किया, उन्होंने इन्वाइट किया।
और हम लोगों ने तय किया कि इनका टिकट वहाँ से फाइनल होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि जो आज अरुणाचल आज़ाद हुए 50 वर्ष से ऊपर हो गया, अलग हुए, तो उसके बाद में जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जो राज्य में होना चाहिए, वो नहीं है। सड़कें नहीं है, इंटरनेट नहीं है, बहुत सारा कुछ नहीं है। यहाँ एजुकेशन का बहुत बुरा हाल है यहाँ पर। तो हम अपने बेस पे हम एनसीपी को आगे बढ़ाएंगे। हम किसी सरकार को नहीं कुछ कहना चाहते, क्योंकि सभी सरकार कोई ना कोई आके किसी ना किसी मोड़ पे जब मिलती है तो फिर लोग, पत्रकार लोग आप ही पूछते हैं कि आपने तो उसको गाली बका। हम किसी को गाली बकने नहीं आए, हम अपना काम करने आए, हम अपनी एनसीपी को आगे बढ़ाने के लिए आए। देखिए, एक ब्लूप्रिंट तैयार होगा उसके लिए अभी बैठ के एक स्ट्रेटजी तैयार हो गई कि हमने करना क्या है, क्योंकि लिखा साया एक यूथ आइकॉन है, उनको समझ है, पूरा देश के बारे में उनको जानकारी है और अपने प्रदेश के बारे में बहुत सारी जानकारी है। मैं डिस्कशन करता हूँ इनसे, यहाँ कैसे होगा, यहाँ पर गांव में सड़क कैसे जाएगा, यहाँ पर स्कूल होना चाहिए। और मैं तो एक बात बोलता हूँ और बोलनी भी चाहिए कि अरुणाचल के अंदर में एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। अगर हम सरकार का पार्ट बनेंगे तो एजुकेशन फ्री करेंगे।